नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। कोरोना वॉरियर्स, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे स्वास्थ्यकर्मी, हमारे सफाई कर्मी, ऐसे तमाम लोग जो लगातार लॉकडाउन फेज़ 1, लॉकडाउन फेज़ 2 में मोर्चा संभाले हुए हैं। बहुत बड़ी बात होती है कि अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाकर हमारे पुलिसकर्मी काम करते हैं। एप्रिशिएशन बनता है, हम मनोबल बढ़ाने की बात करते हैं। हमारे साथ अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद अमित जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये दौर पूरे संसार विश्व के लिए कठिन दौर चल रहा है, और जवाबदारियां हम लोगों को मिली हैं, डॉक्टर्स को मिली हैं, सफाई कर्मचारियों को मिली हैं, तो बखूबी कोशिश कर रहे हैं कि अपना बेस्ट दें। शिवा अग्रवाल जी, सबसे बड़ी बात यह है, पब्लिक को बार बार अपील की जाती है, पुलिस अब गांधीगिरी पे उतर आई है, ना किसी तरह का बल प्रयोग किया जाता, समझाई सी दी जा रही। लेकिन अभी भी देखा गया कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट बेवजह ही घर से निकल रहा है। जागरूकता का अभाव अभी भी देखने को मिल रहा है हमारे देश में। पॉपुलेशन की बात करें, हम अमेरिका से 3 गुनी 4 गुनी जनसंख्या में हैं, और लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जब इतने विकसित देशों में जहां मेडिकल फैसिलिटीज़ इतने हायर लेवल पर हैं और हम बहुत पीछे हैं उनसे, तब भी उनको इतना नुकसान झेलना पड़ा है। तो अगर हम इस स्थिति में आ गए तो हमारे देश की क्या स्थिति बनेगी, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अभी अलग अलग चौराहों पे लगातार पुलिस समझाइश देने का काम करती है, लगातार लोगों से अपील करती है घरों से नहीं निकले। पब्लिक का कोऑर्डिनेशन कैसा है? मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो नहीं मान रहे हैं, निकल रहे हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो पब्लिक का कोऑर्डिनेशन क्या है? काफ़ी लोग समझदार मिल जाते हैं, जिनको अगर एक बार हम समझाएं तो वो उसका सॉरी बोल के और दोबारा वैसी गलती नहीं करते हैं। लेकिन कई असामाजिक तत्व भी मिल जाते हैं, जिनको समझाइश देने के बाद भी वो इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त हो रहे हैं, बार बार बाहर निकल के आ रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, और बेवजह सरदर्द बने हुए हैं पुलिस का। रासुका के जब अपराधियों को सतना से रीवा शिफ्ट किया गया था, तो शिवा अग्रवाल उस टीम में थे, उस दल में थे जो उन कैदियों को संजय गांधी हॉस्पिटल में प्रॉपर शिफ्ट कराने के लिए लेके जाना था। उस पूरे घटनाक्रम को बताइए, पब्लिक में बहुत इंटरेस्ट है कि आखिर वो मोमेंट कैसा था जब ये जिम्मेदारी मिली, और किस तरह से वो पूरा घटनाक्रम हुआ। टीवी में देख रहे थे, लगातार न्यूज़ में देख रहे थे, इस ज़िले में कोरोना है, उस ज़िले में कोरोना है। रीवा में ऐसा नहीं था, लेकिन अचानक से एसपी साहब ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, और सतना से वो पेशेंट यहाँ पर लाए जा रहे हैं एसजीएम में। चूँकि संभाग में हमारे सबसे अच्छा सुविधा केंद्र स्वास्थ्य का माना जाता है, इसलिए ऐसी कुछ गाइडलाइन है कि उनको यहाँ लाना ही पड़ेगा, और वो यहाँ लाए जाएंगे का। तो माइंड सेटअप किया, तैयारी की, पूरा पुलिस महकमा, पूरे डॉक्टर्स, पूरा मतलब उस दिन पूरा ज़िला ही लगभग मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। एसपी साहब ने काफ़ी मेहनत की, हम लोग को मोटिवेट किया कि अपने को ऐसे ऐसे प्लानिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, करते रहे। अल्टीमेटली वो लोग आए, तो चूँकि एक्सपीरियंस ज़्यादा था नहीं, ना हमारे पास, पुलिस के पास भी इस चीज़ को लेके एक्सपीरियंस नहीं था कि उनको कैसे होल्ड करना है। तो जो गाइडलाइंस थी डॉक्टर से, ऐसी एसओपी समझ के उनको जैसे तैसे, एक टीम थी जिसमें डीएसपी ट्रैफिक मनोज वर्मा जी थे, मेरे साथ सब इंस्पेक्टर पवन शुक्ला जी थे, और मैं था, और लगभग 6 आरक्षक थे। काफ़ी मशक्क़त के बाद, मतलब चूँकि मेंटली प्रेशर इसमें काफ़ी था कि भाई कैसे उनकी हैंडलिंग करनी है। बाकी तो हम लोग पहलवान से पहलवान कोई भी चलाए तो हम लोग हैंडलिंग कर लेते हैं, लेकिन ये यहाँ दूसरा केस था, मामला कुछ और ही था। तो इसमें सावधानियाँ अगर थोड़ी सी भी नहीं बरती जाती तो खामियाजा उसका और लोगों को भी भुगतना पड़ सकता था। तो वो कह सकते हैं कि मेंटली भावुक क्षण भी था कि मतलब ज़िले के लिए, देश के लिए इस तरीके का काम हम लोग कर रहे हैं, डॉक्टर्स की तरह किटअप होके, पीपीई किटअप पहन के, मतलब वर्दी से उत्तर लेना देना नहीं था। लेके उनको गए, वहाँ तक एडमिट कराया, फिर वहाँ भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए भी नया था। तो कुल मिलाकर वो दिन काफ़ी कठिन दिन था। बड़ा सवाल इस बीच में, जब वो शिफ्टिंग चल रही थी, आप उन कैदियों को लेके ऊपर जा रहे थे वार्ड में शिफ्ट करने, एक चुनौती भी थी और एक डर तो लगा होगा। स्पेशली ये डर रहता है कि कहीं किसी और तक ना स्प्रेड हो जाए, इस तरह की चीज़। जी बिल्कुल, लेकिन समझदारी के साथ उस डर को धीरे 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 कम किया, और फाइनली वहाँ तक लेकर गए, उनको वहाँ सेटल करवाया, उनको फोर्स भी वहाँ पर लगाया, 4 लोगों को वहाँ लगाया गया दरवाजे के बाहर। डॉक्टर्स का ये कहना था कि भाई अब पुलिस उनको खाना दे या
पुलिस उनको दवाई दे। तो फिर धीरे धीरे, चूँकि शुरुआत में चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, फिर सारी चीज़ों का सॉल्यूशन हो गया और डॉक्टर्स और पुलिस के बीच कॉम्बिनेशन ऐसा बना कि हमने टीम वर्क करके और उनके लिए मतलब ठीक ठाक प्रॉपर व्यवस्थाएं दी। एक लॉकडाउन फेज़ 2 शुरू हो गया है। कल ऑर्डर आया, बहुत सारा कन्फ्यूज़न लोगों के दिमाग में था, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें समझ गए। अब इस बार थोड़ी सी चुनौतियां ज़्यादा हो जाएंगी क्या? क्योंकि फर्स्ट फेज़ में सब कुछ लॉकडाउन था, बंद था। अब किराना स्टोर खोल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सख्ती, निगरानी और ज़्यादा पुलिस को करनी होगी। बेशक थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा चैलेंज बढ़ गया है। अब हम अगर जो हमारा ये क्राइटेरिया बना के दिया गया है कुछ पेजेस का कि ये इस दायरे में आएंगे, ये नहीं आएंगे, अगर हम इस पे चलेंगे तो हम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। अब जैसे कल हमारे एसपी साहब ने मीटिंग ली थी तो उन्होंने ये बताया है कि आपको कुछ दायरे, जैसे कि मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप मास्क देखिए, 2 व्हीलर में 2 व्यक्ति नहीं बैठ सकते, एक व्यक्ति जाएगा वो भी मास्क लगा कर जाएगा। उससे आप पूछिए कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, अगर वाकई किसी काम से जा रहा है आप उसको छोड़िए। 4 व्हीलर्स में ड्राइविंग सीट पर व्यक्ति बैठेगा और एक पीछे बैठेगा, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे। डिस्टेंसिंग के लिए प्रॉपर जो हमारे व्हीकल्स हैं उनमें हमारे पास साउंड सिस्टम्स, स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो लोगों को उसके द्वारा हम जागरूक करते रहेंगे लगातार बोल के कि भाई बैंक के बाहर भीड़ ना लगाइए, कोई राशन की दुकान है वहाँ पर आप प्रॉपर डिस्टेंस रखिए, बाकी आपको जो चाहिए आपको अवेलेबल हो ही रहा है। और अब तो अब केवल और केवल ये मैं मानता हूँ कि जनता के ऊपर है, क्योंकि आपको प्रॉपर लगभग 12-12 घंटे सारी दुकानें खुली मिल रही हैं। आपकी ज़रूरत आवश्यक जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है वो आपको मिल रही है, तो आप एक प्रॉपर टाइम निकालें कि जिसमें भीड़ ना हो, उसमें हम लेके अपना जो सामान और घर में वापस से अपना जो है सुरक्षित हो जाएं। एक आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ। एक बहुत भावुक पल होता है कि किसी भी पुलिसकर्मी के लिए। इंदौर में जो घटना हुई, आज इंदौर में एक और घटना हुई, 2 पुलिसकर्मी मध्य प्रदेश के इंदौर से शहीद हो चुके हैं। पूरे मध्य प्रदेश में देखा गया, श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन एक इमोशनल पैरामीटर हो जाता है, एक बहुत इमोशनल मोमेंट होता है अपनी फील्ड के किसी भी शख्स को खो देना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये मतलब ये ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति किसी भी दूसरी चीज़ के द्वारा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इसका कि हम उसकी भरपाई कर पाएँ। उनके परिजनों जो शहीद हो गए हैं, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे अधिकारी, और लगातार अभी भी पुलिस के मन में कोई बौखलाहट नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है कि यार कोई ऐसे हो गया तो हम कैसे अब लड़ पाएंगे। बराबरी से लड़ रहे हैं पुलिस वाले और लड़ते रहेंगे। हम फाइनली इसको हरा कर ही दम लेंगे। बहुत बड़ी बात है, हमारे वॉरियर्स जिस तरह से, जिस मुस्तैदी के साथ और जिस उत्साह के साथ काम कर रहे हैं, वो हम सब के लिए मनोबल बढ़ाने वाली बात है कि हम कोरोना को हरा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।